बहुत ही सेंसेशनल घटना घटी थी धार और खंडवा में। हमारे बाजू में खंडवा के एसपी मनोज राय जी बैठे हुए हैं और मैं कवच धार के एसपी बैठे हुए हैं। 12 तारीख को खंडवा में एक गंभीर घटना घटी थी, लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक 12 लोग की बंदूक 27 कारतूस और 1.6 लाख कैश लूटा गया। 13 तारीख को धार में बाग में एक और बड़ी घटना घटी थी जो सुबह के 9:30 हुई थी। एक स्कॉर्पियो में 10 लोग आए थे। इनकम टैक्स ऑफिसर बन के हम राजकुमार मालवीय जी के घर में प्रवेश किए थे और वहाँ से लगभग सोने का लगभग 50-60 तोले सोने के गहने दे गए थे और 1.5 लाख कैश ले गए थे। ये दोनों घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों घटना एक तरह से जो आरोपी हैं किसी न किसी रूप में दोनों घटना में शामिल है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी, खंडवा एसपी ने एक टीम बनाई थी, 4-5 टीम उनकी काम कर रही थी और वो ट्रेस कर रही थी कि कौन सा गाड़ी वाहन जो है लूज हुआ है। इसमें ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो लूज हुआ था। तो मामा थेरी, सतवास, सोनकच्छ होते हुए इन सब जगह पे इसको लोकेट किया गया। ये पता चल गया था और पूरे जोन में हमने खबर कर दी थी कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है जिसे ट्रेस करना है, जो एक बहुत गंभीर घटना घटित करके खंडवा से निकली। दूसरे दिन 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे फिर से एक घटना घटित होती है जिसमें धार जिले में बाग में होती है, जिसमें स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो होता है। उससे एक क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों घटना में आरोपी जो है कॉमन है और एक ही आरोपी है जो उसमें गंभीर घटना को घटित किए गए। तो ब्लैक स्कॉर्पियो को हम लोग तलाश कर रहे हैं। ब्लैक स्कॉर्पियो को तलाश करने में नाकेबंदी लगी थी। नाकेबंदी में जब ये खबर चारों तरफ फैली थी, नाकेबंदी लगी थी, तो आरोपी को जब ये पता चल गया होगा कि पुलिस ढूंढ रही है तो उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो को अबेंडन करके वो दूसरे गाड़ी से वहाँ से फरार हो गए थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को जब हमने पकड़ा तो उसमें कुछ चीज़ें बरामद हुई। उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लिंक मिली और उस समय धार एसपी ने ऑलरेडी 5-6 टीम को गठित करके अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पे काम करने लगे। इस ब्लैक स्कॉर्पियो का जब हम ढूंढ रहे थे तो ये पता चला कि मनावर में रात में ये दिखा गया है। मनावर में एक के होटल है, वहाँ पे 5 कमरे बुक किए गए थे जिसमें 10 आरोपी रुके थे। रात में रुकने के बाद दिन में वहाँ से चल के इन लोगों ने एक घटना घटित करके बाद से वहाँ से फरार हुए थे। स्कॉर्पियो को उन्होंने बरकच्छ नाम के एक जंगल में वहाँ पे अबेंडन करके वहाँ से चले गए। साइबर की टीम खंडवा में भी लगी हुई थी। साइबर की टीम हमारे आईजी ऑफिस में वहाँ भी लगी हुई थी और साइबर की जो टीम है वो धार वाले भी लगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने मनावर के होटल से और जो उस समय की जो लोगों ने मोबाइल वगैरह यूज़ किया होगा उन सब चीज़ों से हमें बरामद हुई। फिर हमने कुछ आरोपियों को लोकेट करना स्टार्ट किया और कुछ आरोपी हमने 24 घंटे के 10 घंटे के अंदर हमें एक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया था कि ये घटना घटित करने वाले दोनों जगह घटना घटित करने वाले आरोपी जो है सेम है, मॉडस ऑपरेंडी उनका भी सेम है और इसी तरह से दोनों जगह की घटना करके वो फरार हुए। फर्दर और जब हम और डिटेल में गए तो कुछ मोबाइल नंबर हमने ट्रेस किया। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से फिर आरोपी को ट्रेस किया और अलग अलग जगह से हमने आरोपियों को पकड़ा और उससे पूछताछ भी की। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, पूछताछ करने के पश्चात जो हमें पता चला कि ये किस प्रकार से अपराध घटित करते हैं, तो इनका एक तरीका ये है कि लोकल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। पहले वैसे जगह को चूज करते हैं जहाँ पे माल मसूल का ज़्यादा मिलने की संभावना है। वैसे ही खंडवा में भी एक जगह चूज किया था, हालांकि उनको उनकी सफलता उतनी नहीं मिल पाई जो वो सोचे थे, बट ये बिहार में उनको काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। लोकल लोग इन्वॉल्व हैं रेकी करने में। फिर इसमें से कुछ लोग जो हैं जो किंग पिन हैं और जो मास्टरमाइंड है, 3-4 लोग हैं जो इसको प्लान करते हैं, वो लोग इसमें शामिल होके फिर 1-1.5 महीने तक लगभग ये प्लान करते हैं। उसके बाद ये क्राइम को अंजाम देते हैं। ये बैक टू बैक ये 2 घटना घटी थी और इसमें एक जो मुख्य आरोपी सरगना जो था सजा वो हमें मिला और उससे जब पूछताछ की गई तो बहुत सारी पिक्चर हमें क्लियर हो गई और उसमें ये भी स्वीकार किया गया कि खंडवा की जो घटना घटित हुई है उसमें भी इनके लोग ही शामिल हैं और जो बंदूक है उन्होंने बरामद की है। अभी तक वो बंदूक हमें मिला नहीं है। उसके एक बार यहाँ से इनको पकड़ने के बाद उसकी बरामदगी हम करेंगे। 48 घंटे के अंदर जो सफलता हमारी धार की पुलिस टीम ने प्राप्त की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और यहाँ के पुलिस का कमिटमेंट और डेडिकेशन और
जो जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। जो सामान गया था अभी तक उसमें लगभग 600 ग्राम के आसपास हमने सोने की बरामदगी कर ली है और कुछ कैश भी हमें मिले हैं। मैं एक मोडस ऑपरेंडी के रूप में ये बताना चाहता हूँ, उनसे जो पूछताछ हुई थी, ये इनका तरीका क्या है कि रेकी करने के बाद फिर उनके जो धार में जो उन्होंने किया है वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के उनके घर में रेड करने के मकसद से गए थे और लोगों को ये डराया कि तुम गलत तरीके से पैसे कमाए हो, बहुत सारे तुम्हारे पास कैश है, सोने है, चांदी है, वो हम सर्वे करेंगे, हम सर्च करेंगे और ये डरा के उनको अलग से कमरे में रख दिया, डराया धमकाया और फिर उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये सारी वारदात करके वहाँ से चले गए। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से धार जिले में जो आरोपी हैं उसमें 14 आरोपी हैं। 14 आरोपी में से 8 आरोपी को अभी तक हम पकड़ पाए हैं और 6 अभी फरार हैं। खंडवा जिले में जो आरोपी हैं टोटल आरोपी 16 हैं, जिसमें से जो 3 आरोपी जो अभी पकड़े गए हैं वो कॉमन है। दोनों ही जिले में जो टोटल आरोपी हैं उसमें से अगर देखा जाए तो 10 आरोपी ऐसे हैं जो दोनों ही जिले के अपराध में शामिल हैं। 4 आरोपी धार में अलग से हैं और 6 आरोपी खंडवा में अलग से। सीसीटीवी फुटेज, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम के लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत करके इन सब चीज़ों को निकाला है। अभी हमारे पास जितने आरोपी हैं उनसे पूछताछ और चल रही है। जो फरार हैं उनके खिलाफ एसपी साहब ने अपने जिले स्तर पे इनाम घोषित किया है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए हम पुलिस मुख्यालय स्तर पर डीजी महोदय के स्तर पे हम उनके इनाम की प्रस्तावित करेंगे, उनको वहाँ से इनाम। सर ये फिल्म जैसा पूरा का पूरा वाक्य हुआ है स्पेशल 26 जैसा, तो क्या प्लान वहीं से बनाया था इन लोगों के द्वारा? जो आरोपी होते हैं वो हर तरह की चीज़ें देखते हैं। फिल्म से जो चीज़ें होती है हो सकता है कि वहाँ भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी थी। जब पूछताछ हुआ था तो उसमें उन लोगों ने स्पेशल 26 की मूवी देखी हुई है। कहीं न कहीं से वो हो सकता है कि इन सब चीज़ों से प्रभावित हुए हों और इसी तरह का उन्होंने ऑलमोस्ट वैसा ही उन्होंने यहाँ वारदात उसी तरह से करने का प्रयास किया। कई सारे लोग पकड़े गए, कुछ ऑफिसर्स के भी मिले होने की संभावना है क्या सर? ऐसा पूछताछ में पता चला है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जितने भी हैं सभी आरोपी हैं और उसमें हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हमने मंगाए हैं, उसमें से कई सारे के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं भी। नए लोग होंगे, हो सकता है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। लोकल के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, बाहर के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग बहुत पूरी तरह से इसको देख रहे हैं और यहाँ से जब फरार हुए थे स्कॉर्पियो छोड़ के दूसरी गाड़ी से फरार हुए थे। अलग-अलग जगह के रहने वाले हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि मुख्य आरोपी जो हैं, ये 4 लोग जो हैं, संजय है, रंजीत है, शाहजाद है, नासिर है, ये सभी लोग जो हैं वो बेरछा शाजापुर के रहने वाले हैं। संजय ग्वालियर का रहने वाला है। वो पहले भी उससे लूट की घटना घटित किया हुआ है, अहमदाबाद में गुजरात में वहाँ पर भी हुआ था। तो इस प्रकार ये पहले जेल भी गए हैं, तो जेल से भी इनको बहुत सारी चीज़ें इनके सहयोगी मिल जाते हैं। एक तरह के लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, तो उस तरह की वारदात करने का प्रयास भी करते हैं। सर कई सारे व्यापारी ऐसे जिनमें पैनिक क्रिएट हो गया है, आने वाले समय में कुछ कार्रवाइयाँ होना है लीगली रूप से, और अगर लीगल कार्रवाई भी होती तो लोग उसको इलीगल तरीके से देखेंगे, तो उसको किस प्रकार से हम लोग सहयोग कर पाएंगे? एक जो चीज़ें घटित हुई है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत लगातार बहुत प्रेस करके हुई। हाँ, लेकिन ये लोग जो हैं क्रिमिनल्स जो हैं वो अलग-अलग तरीका अपनाते हैं हमेशा। और पूछताछ में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये लोग अब और तरीका अपना रहे हैं कि वैसे लोगों को टारगेट करते हैं, जो जो बहुमूल्य पदार्थ जो इस तरह के सोने और चाँदी है, वो लेके जब आते हैं गाड़ियों से या बस से, तो उनको टारगेट करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनका आने-जाने का रूट देखते हैं, समझते हैं और फिर उनको भी टारगेट करके उनको बीच में ही कहीं ऐसा लूटने का या फिर ठगने का प्रयास भी करते हैं। ऐसी भी घटना घटित करने के लिए इनकी योजना थी। तो अगर कोई इस तरह से अगर जा रहा है, आ रहा है, तो हमें थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत है उनको कि ऐसे लोग जो पीछा करते हैं, उनसे मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है कि ऐसी घटना उनके साथ सर इसमें कितने वाहनों का प्रयोग किया गया? बाइक, व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कितने वाहनों को? एक स्कॉर्पियो तो बहुत क्लियर है जिसमें खंडवा में और इसमें यूज़ हुआ है। एक एर्टिगा यूज़ हुआ है जो बिहार में वहाँ से भागने के लिए उसको दिया गया है। खंडवा में और भी गाड़ियाँ यूज़ हुई है,
लेकिन जो संख्या जो आपको दिख रही है उस संख्या में रेकी करने वाले वो बाइक से चलते हैं, वो गाड़ी से नहीं आएंगे। तो बाइक भी यूज हुआ है और 4 व्हीलर भी यूज। सर पुलिस से रिलेटेड सामग्री बेचने के लिए कुछ चुनिंदा शॉप्स होती है, जैसा आपने बताया कि उन लोगों के पास पुलिस की वर्दी और जो स्टार्स वगैरह जो मिले हैं, तो सर ये इन लोगों ने कहीं से सिलवाए हैं या कहीं से रेडीमेड किसी से लिए हैं, या किस प्रकार से इस घटना में इनने पुलिस से रिलेटेड सामग्री वर्दी और इन चीज़ों का यूज़ किया है? ये अभी पूछताछ चल रही है, तो उस वर्दी को देखा गया तो उसमें कहीं स्टिकर्स लेबल नहीं लिखा है कि किसने बनाया है। पूछताछ में ये पता चलेगा कि वो कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि कपड़े तो इनको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे और बनाने वाले भी। जैसा कि सर पुलिस से रिलेटेड सामग्री आम लोगों को नहीं प्रदाय की जाती, तो इन लोगों ने किस प्रकार से उसको प्राप्त किया? नहीं, वो वर्दी एक्चुअली क्या है कि आप किसी भी दुकान में जाओगे तो उस कलर के कपड़े तो मिल जाएंगे। बनवाने के लिए आपको टेलर चाहिए तो वो टेलर सर उसमें कुछ डिफरेंस आता है? हाँ, वो डिफरेंस होगा उसमें, बट कपड़े वही थे। जी सर, जो लोगो है वही आसानी से हर किसी को कैसे मुहैया हो जाती है? उस पे कुछ होना चाहिए, मतलब आगे से घटना ये अगर कोई यूज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, गलत तरीके से कोई सर जिन शॉप्स या दुकान वालों ने इनको सामग्री बेची क्या उनको पूछताछ कार्रवाई में में उनको भी टारगेट किया? अगर पूछेंगे, अगर वैसा अगर पाया जाएगा तो हम करेंगे। सर जो संस्थाएं कार्रवाई करती है, जो संस्थाएं कार्रवाई करती है, एटलीस्ट कम से कम लोकल पुलिस को तो आने वाले समय में बताए ताकि लोग फ्रॉड होने से बचे। नहीं, क्या नहीं समझे आप? मान लो आईटी की कोई कार्रवाई होती है, धार जिले में होती है या कहीं भी होती है, आपके संभाग में होती है, तो कम से कम लोकल पुलिस के पास जानकारी रहे, तभी सोची तो लोग कम से कम पुलिस के पास तो जाए या पुलिस से वेरी कर ले कि भाई आप ओरिजिनल नहीं, ये घटना तो इनकम टैक्स की है ही नहीं ना। नहीं, वो भी आने वाले समय में होगी, पता कैसे चलेगा सर? नहीं, वो पता हमें पता है, आपको पता, लेकिन व्यक्ति को नहीं पता है ना। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि मेरे यहाँ कौन आ रहा है। नहीं, आपको बता के तो नहीं आएगी। कम से कम पुलिस पता तो कर मैं तो बता रहा हूँ ना, हमें पता रहता है। अगर कोई एजेंसी किसी प्रकार का कहीं रेड करना होता है, चाहे कोई भी एजेंसी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआई हो, उसकी लोकल पुलिस को सूचना रहती है। सर आखिरी क्वेश्चन है कि कुल कितने आरोपी इसमें है, कितने गिरफ्तार हुए, कितना मसूका गया था और कितना जब्त हुआ? धार जिले में जो मसूका गया था वो उन्होंने 74 आइटम्स लिखाए हैं, जिसमें से हमने 52 आइटम्स जब्त किए हैं। और अगर उनसे और भी कुछ हो सकता है कि वो बढ़ा के लिखाए हो या फिर नहीं, जब्ती अगर नहीं हुई तो हम उसको और भी जब्त करेंगे। और कैश 1.5 लाख किया था, लगभग 57,000 हमने कैश जब्त किए हैं। धार में टोटल आरोपी की संख्या 14 है, जिसमें से 8 आरोपी को हमने पकड़ लिया है, 6 आरोपी अभी फरार हैं। खंडवा में टोटल आरोपी की संख्या 16 है, जिसमें से जो पकड़े गए आरोपी धार में हैं उसमें से 3 कॉमन है, बाकी और उसके 13 आरोपी जो हैं वो अलग हैं, उनको पकड़ना है। दोनों घटनाओं में 10 आरोपी कॉमन है, 10 आरोपी धार वाले कॉमन हैं और खंडवा वाले भी कॉमन है। ठीक है, थैंक यू।